ऋतु खंडूरी होश में आओ, ऋतु खंडूरी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। लैंडन पिता का होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लैंडन पिता का होश में आओ। तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। और नहीं प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता की अनदेखी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता की अनदेखी बंद करो, बंद करो। हमारा सीन निकलेंगे, हक हमारा सीन निकलेंगे, हक हमारा सीन निकलेंगे, हक हमारा देना पड़ेगा, हक हमारा देना पड़ेगा, हक हमारा देना पड़ेगा, हक हमारा लेते रहेंगे। जाके भाई जाके, जाके भाई जाके, जाके भाई जाके। हमको नहीं होने जानकारी। ये पूछ रही हूँ अगर आपको जानकारी नहीं मैं आपको बता दूं नेशनल हाईवे जाम करना अपराध है अपना जो कानून नहीं है उसकी बात है। हम बेचारे वहाँ बैठे थे, वो अपराध नहीं है, ये भी हमारा है, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई करनी है। जब दिक्कत होगी जिन गरीबों होगी उनको तब तक पता चलेगा। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। आप लोग इस मार्ग के लिए एकजुट हो जाइए, आगे आइए और फिर आप जहां चाहे वोट कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नहीं कर रहा है, ये जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। और हम तो 92 दिनों से ये कष्ट सहन कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें और 3 रैलियां, ये तीसरी रैली कोटद्वार में हो रही है। और इससे पहले देहरादून में भी हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। सुबह 4 बजे उठकर हमारी माताएं बहनें तैयार हुई थी, उस रैली में गए थे। और वो रैली कोई किसी पार्टी की रैली नहीं थी, वहाँ पर पूड़ी और आलू के सब्जी के पैकेट नहीं दिए गए थे, वहाँ पर किसी को पानी की बोतल नहीं दी गई थी, किसी की गाड़ियों में तेल नहीं भराया गया था, किसी को आने के बाद आर्थिक सहायता नहीं मिली थी, किसी को कोई ठेके नहीं मिलने थे, खनन के दारू के ठेके नहीं मिलने थे। वो लोग वो नहीं थे, वो लोग अपना समय निकाल कर गए थे। उनसे पूछो किस प्रकार से कईयों के पतियों ने भी उनसे कुछ ना कुछ कहा होगा, कईयों के पिताजी होंगे, ससुर होंगे, भाई होंगे, बहुत बातें उन बहनों ने सुनी होगी। उन बहनों के लिए मैं उन बहनों के लिए क्षमा मांगता हूं। हमारे विधायक जनप्रतिनिधि ने तो नहीं मांगे, दायित्व तो उन्हीं का बनता है। यार हम एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, क्यों चुनते हैं आप बताइए? जनप्रतिनिधि कि यहाँ जो हमारी समस्याएं होंगी वो जनप्रतिनिधि उन समस्याओं पे काम करेगा। हम अपना एक वोट देते हैं, वोट के लिए भी किस प्रकार से जद्दोजहद होती है, लाइन लगाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगा के एक वोट दिया जाता है कि हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि अपना चुनेंगे और वो हमारे जो काम करेगा, वो हमारी सड़कों की व्यवस्था देखेगा, वो हमारे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगा, वो बेरोजगारी पे लगाम लगाएगा, वो बेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लाएगा, वो फैसिलिटीज़ लाएगा, वो जो त्योहारों में यहाँ पर जाम लग जाता है अतिक्रमण मुक्त करवाएगा, इस प्रकार के काम करवाएगा। लेकिन वो सिर्फ जो है अपने 2-4 चेले चपाटे, जो खैर बोलना मुझे नहीं आता है, तो जो उनके इर्द गिर्द ही घूमा रहता है और उनकी जो है हाँ में हाँ वो मिलाता जाता है। वो कहते हैं यार थापा जी तो यार उस पार्टी से है, यार वो थापा जी वो ऐसे हैं, उनको ऐसे गूगल पे वो मिल गया है, उनको पैसे मिल रहे हैं। अरे भैया आज 150 दिन हो गए, किसी पे दम है कि 150 दिन इस प्रकार से आंदोलन करे? तो खैर मैं अपनी बात नहीं करूँगा। ये काम उनका था, जनप्रतिनिधियों का था और उनको काम करना चाहिए था। हमें यहाँ विवश होकर यहाँ पर बैठना पड़ा। पुलिस की भी अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर पुलिस की जगह हम होते तो हम भी यही सब कुछ करते। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। और जब जनप्रतिनिधि
हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है, तो फिर हमें इस प्रकार के काम करने पड़ते हैं। और अभी भी हम कोई ऐसा गलत वो नहीं करेंगे, चुपचाप हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें बैठने दीजिए। हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी बातों को तो नहीं सुना, लेकिन अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है और सभी लोग हम टैक्स देते हैं। एक 2-4 घंटे आज हम बैठ जाएंगे, टैक्स देते हैं। ये सड़कें हमारे टैक्सों से ही बनी है। और जिस गाड़ी पे हमारे अनिल बलूनी जी घूम रहे हैं और मैडम रीतू खंडूरी जी घूम रही हैं, मुख्यमंत्री धामी जी घूम रहे हैं, वो उन्होंने कोई उनके घर में फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई है कि जो घूम रहे हैं, वो हमारे टैक्स के पैसों से ही घूम रहे हैं। तो सोचना चाहिए इन लोगों को कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी जनता। और लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग की बात करते हैं। चलो दोस्तों, जिस मार्ग के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पर बाज़ार में बहुत सारे व्यापारी हैं और काशीरामपुर तल्ला, सभी को मैं कहूँगा ये मार्ग ये नहीं कि किसी सिगड्डी के लिए या लाल ढांग के लिए ज़रूरी है, ये मार्ग हम सब के लिए ज़रूरी है। इस मार्ग से विकास की नई बयार बहेगी। और जब मैं इस आंदोलन में शुरुआत मैंने की थी तो मुझे भी नहीं पता था ये कितना महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन मुझसे लोग मिलते गए, जुड़ते गए। सिडकुल वाले आए तो बोले थापा जी ये जो है हमारी जो सिडकुल है वो बिल्कुल बीमार हो चुकी है, और अगर ये मार्ग बनता है तो हमारा सिडकुल ग्रो करेगा, दूसरी फैक्ट्रियाँ नई फैक्ट्रियाँ आएंगी, यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएंगे, तो क्या उसमें काशीरामपुर तल्ला का कोई रोज़गार नहीं करेगा? क्या लाल पानी से कोई वहाँ पर रोज़गार नहीं होगा? तो एक मार्ग ही नहीं, ये रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो आप सभी लोगों से जो अभी तक नहीं आए हैं वो आइए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और बिल्कुल जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। और मैं सरकार से बस ये कह देना चाहता हूँ कि जब तक ये मार्ग नहीं बनेगा ना, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं रोड नहीं तो रोड नहीं अभी नहीं तो अभी नहीं अभी नहीं तो अभी नहीं अभी नहीं तो अभी नहीं। और मैं कोटद्वार के लोगों से मैं बोल देना चाहता हूँ कि दोस्तों, थोड़े से पैसों के लालच में मत बिकिए, अपने ज़मीर को मत बिकाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को मत उनके हवाले कीजिए। थोड़ी सी आर्थिक सहायता, थोड़े से उसके लिए विकास देखिए, दूरदृष्टि रखिए। और अगर आप हम सब लोग मिलकर इस पे काम करेंगे ना, तो नेता की कोई औकात नहीं है नेता की। अगर जनता सड़कों पर होगी ना, जब नेता की कुर्सी हिलेगी ना, तो वो कोर्ट में भी जाएगा, वकील भी करेगा, लेकिन नेता सोच रहा है ठीक है यार 2-4-10 लोग हैं, 50-100 लोग हैं, बाकी तो हमारे साथ हैं, तो उसको क्या पड़ी है। और जिस दिन जनता सड़कों पे आएगी ना, तो नेचुरल है कि वो काम करेगा। और दूसरी बात, एक बार और बात मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, एक बात और